नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्राहिम अली, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। और आप सभी भाइयों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तान ऑपरेटर यूनियन में जुड़े हैं और उसको आगे ले जाने के लिए काफ़ी प्रयास हो रही है। और सबकी प्रयास यही है कि यूनियन आगे बढ़े, जिससे उसको लाभ मिले सबको। देखिए, हिंदुस्तान ऑपरेटर यूनियन जो संगठन है, ये लाभ पहुंचाने की का एक जरिया है। हम आज तक अपने फील्ड में कितना भी कोई सपोर्टर हो, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं, अधूरे हैं। जब तक हिंदुस्तान ऑपरेटर यूनियन संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग अकेले हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हम बबलू भाई को दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो आज के ऐसे माहौल में जहाँ इंसान सब अपने लिए सोचता है, बबलू भाई हमारे जो हैं वो सारे ऑपरेटर भाइयों के लिए सोच रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं। और साथ में हम लोग भी हैं जो सारे ऑपरेटर भाइयों की जितनी भी तकलीफें हैं उन सबको दूर करने का एक जरिया निकाला है हिंदुस्तान ऑपरेटर यूनियन संगठन। देखिए, इसको बनाने के उद्देश्य हैं, जैसे हम किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं, हमें समय पे पेमेंट ना मिलना। होता है ना कि हम वर्क कर रहे हैं लेकिन हमें टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है। दूसरी चीज है कि हम किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई हमारे भाई हैं 3DX चला रहे हैं, कोई लोडर चला रहे हैं, कोई डोजर चला रहे हैं, कोई क्रेन चला रहा है, कोई ग्रेडर चला रहा है। मतलब मशीन की जितनी भी चीजें हैं जिसमें ऑपरेटर की गिनती होती है, मशीनों को चला रहा है। तो चलाते वक्त अगर सपोज उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना में होता यह है कि मालिक अपना पल्ला झाड़ लेता है, चाहे जैसे भी करके। मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत कम ही ऐसे सेठ हैं जो ऐसे सिचुएशन में संभालते हैं, बाकी कोई नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए भी यूनियन एक ठोस, एक आदमी कहता है ना कि एक ठोस खूंटा बन के खड़ा रहेगा हमारे सामने कि भाई इसको इंसाफ दिलाना ही दिलाना है। अगर इसको कोई दिक्कत होती है तो हमें, ये यूनियन का पूरा पड़ता है उसके ऊपर कि भाई इसको हमें फैसला करना ही पड़ेगा कि भाई इसके साथ जो भी हुआ उसका पूरा भुगतान, मुआवजा जो भी है वो सब कुछ दिया जाए। तीसरी चीज है, हम साइड पे वर्क करते हैं, रूम हमारा दूर रहता है, हम अपना ड्यूटी पूरा करके आए, नाइट में मशीन पे उसकी बैटरी चोरी हो जाना, उसमें से डीजल निकल जाना, या फिर उसके कोई भी पार्ट्स को खोल के उठा के लेके चले जाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये वहां के गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा तो ड्यूटी का रिस्पॉन्स है कि हम ड्यूटी दिए टाइम से, हमारे ड्यूटी रहते वक्त कोई चीज दिक्कत ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई मशीन खराब ना हो। लेकिन जब हम रूम को चले जाते हैं, ड्यूटी करने के बाद सो जाते हैं जाके, रात में अगर कोई चीज उसमें से गायब होती है तो मालिक क्या करते हैं, हमारे वेतन से काट लेते हैं। एक तो पैसा कम देते हैं, दूसरी चीज उसमें से भी काट लेते हैं। तो भाइयों, ऐसे ऑपरेटरी करके क्या मतलब है? तो इसके लिए हम लोगों ने हिंदुस्तान ऑपरेटर यूनियन को बनाया और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए काफी परेशान हैं कि जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिसकी वजह से अगर ऐसी कोई भी घटना किसी के साथ घटे तो कोई भी मालिक किसी का 1 रुपया भी ना काट सके, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूं मैं आपको, चौथे नंबर की बात है, अगर मान लीजिए कि हम किसी सेठ के वहां काम कर रहे हैं और हमें घर जाना है या फिर हमें अर्जेंट छुट्टी जाना है, तो क्या होता है, सेठ पैसा रोक लेता है। आपका कुछ ही पैसा रोक लेगा, बोलेगा कि इतना पैसा ले लो खर्चे का, चले जाओ, हम पैसा डाल देंगे। उसके बाद ना तो वो पैसा डालता है और ना ही वो आपको दोबारा बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसको सस्ते में ऑपरेटर मिल गया। आप 20,000 की नौकरी पे थे, उसके पास वो 18,000 का कहीं से ऑपरेटर उठा लिया और आपको छोड़ दिया उसने, और आपका पैसा निलंबित हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है उसका। तो जब ये यूनियन बनेगा तो ना ही आपका पैसा रुकेगा और ना ही कोई ऑपरेटर आपकी जगह पे जाएगा।
को जाएगा तो यूनियन के थ्रू जाएगा और पूरे लिखा पढ़ी के साथ ऑनलाइन अप्लाई के बाद ही जाएगा भाई। ये सब मुख्य उद्देश्य हैं। और बबलू भाई से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इस महीने के आखिरी तक, नवंबर के 1 तारीख तक कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन को लेना है। और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है जो काफ़ी ऑपरेटरों ने दिया है और उन लोगों का दिल से धन्यवाद है। और काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं देना, लेकिन लॉकडाउन का माहौल है भाई, सभी परेशान हैं। तो जितना जल्दी हो सके डोनेशन का पैसा इंतज़ाम किया जाए और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए कि हमें आगे चल के इस चीज़ में बाधाएं जो आ रही हैं हमारी उसको कंप्लीट हो जाए, वो सब क्लियर हो जाए और हम भी अपनी ज़िंदगी को सर उठा के जिए। और मैं आखिरी बात कहूँगा कि इसमें एक और सिस्टम है, हम लोगों ने बनाया है इसको। हमारे जो हमारे निर्देश हैं, जो हमारे लाभ हैं उसमें मिलने वाले, उसमें एक लाभ ये भी है कि हम जब भी किसी कंपनी को ज्वाइनिंग करेंगे तो उसका एक एग्रीमेंट पेपर बनेगा। एग्रीमेंट पेपर बनेगा, उसमें ऑपरेटर का सिग्नेचर होगा, जिस कंपनी में वो जॉब करने जा रहा है उसके एमडी, उसके चेयरमैन, उसके लिपिक, उसके अकाउंटेंट, किसी का भी एक सिग्नेचर होगा जो ऑथराइजेशन होगा कि आपको 8 महीना वर्क करना है, 1 ईयर से जॉब करना है, या फिर आपको 6 महीने की जॉब करनी है। उस हिसाब से आपको ड्यूटी दी जाएगी। और अगर सपोज इसमें ऐसा होता है कि हम 6 महीने के लिए निकले लेकिन बीच में हमें कोई समस्या हो जाती है, हमें घर पे आना पड़ता है अर्जेंट में, तो उसके लिए भी यूनियन आपको सपोर्ट करेगी और आपके जगह पे 10 दिन 15 दिन के लिए कोई ऑपरेटर भेजेगी, जिसकी वजह से आप अपना काम निपटा के फिर से आ जाएंगे। फिर वो ऑपरेटर अपनी कहीं अलग जगह जाएगा या फिर अपने ऑफिस पे आके रुक जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी, और समझ में अगर आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑपरेटर भाइयों को जागरूक कीजिए और यूनियन में जुड़ने के लिए उनसे कहिए कि ये यूनियन है, इसके साथ जुड़ें, इसके लाभ हैं, इसके फ़ायदे हैं और आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।